आजसू के स्थापना दिवस पर तिवारी महतो ने जयराम महतो के ऊपर फायर हो गए हैं। दोस्तों, तिवारी महतो जो ऐसे उलूल जुलूल बातों को कह रहे हैं, चंदा चोर, मोदी को मैं अपने पार्टी में लेके आऊंगा, हेमंत सोरेन के अपने पार्टी में ले आऊंगा, इस तरह का बात तो अपने वीडियो में सुना होगा। जो आजसू का स्थापना दिवस के जगह पर बलिदान दिवस मनाया जा रहा था, उसमें सूर्य सिंह बेसरा भी भड़क उठे हैं। सूर्य सिंह बेसरा आजसू के ही कार्यकर्ता शायद हैं, बिल्कुल मैं उतना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस लैंग्वेज में बोले हैं सूर्य सिंह बेसरा, शायद हमको अच्छा लगा है, उसका भाषा हमको अच्छा लगा है। और उलूल जुलूल जो है सो कर रहे हैं, इसी के विषय में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था दोस्तों, लेकिन दिल नहीं मान रहा है कि क्या करूँ। कोई बात अगर कोई कह दे, नाजायज बात कह दे, तो बुरा लगता है। शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो को। शुरुआत आजसू से ही करते हैं। आजसू आज की पार्टी नहीं है, बहुत दिनों पहले बना है। ये भी छात्र नेता छात्र संघ के द्वारा बनाया गया था। आप आजसू में काम करते हैं, हम भी आजसू में काम कर रहे थे, और बहुत बार मैंने वोट भी दिया है आजसू को, जिमिम को वोट दिया है। मांडू विधानसभा क्षेत्र से मैं एक नेता का नाम बताता हूँ, जो शिवलाल महतो के नाम है, वो मांडू में उनका घर है। उनको मैंने 2 बार हम लोग वोट किए हैं, बेचारा नहीं जीत पाया, खैर कोई बात नहीं है। और मांडू का ही बात हो रहा है, और कुर्मी लोगों की ही बात हो रहा है। झारखंड में कुर्मी और आदिवासी मिलकर ही सत्ता में काबिज होते हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि झारखंड में महतो विधायक की संख्या कितना है, लेकिन महतो विधायक होते हुए भी महतो लोगों को क्या मिल रहा है? आदि विधायक होते हुए भी आदिवासी को क्या मिल रहा है? आज अगुआ सरकार, झारखंड सरकार आदिवासी सरकार है, लेकिन आदिवासी की बातों को भी नहीं सुना जाता है। और उसमें सहयोगक के रूप में झारखंड के कुर्मी महतो, जिसको हम लोग महतो जाति कहते हैं, खेतिहर कहते हैं, किसान कहते हैं, किसान वर्ग के लोग भी आज आदिवासी अगुआ सरकार में शामिल हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी कितना बार महतो परिवार के लोग विधायक सांसद बन चुके हैं, लेकिन इस तरह का भाषा का प्रयोग मैंने कभी नहीं सुना है। यहाँ तक कि सुदेश महतो, सुप्रीमो आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो का भी भाषा कभी इस तरह का नहीं होता है, और ना मैं उसका विरोध करता हूँ। बस विरोधी इस बात का है, विचार का विरोधी है। मैं कभी पर्सनल बात नहीं करता किसी के साथ में। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर लिखें कि तिवारी महतो जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा का अगर प्रयोग सभी नेता लोग करने लग जाए तो क्या झारखंड का भला होगा? आपस में ही लड़के हम लोग मर जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं आप सभी से। मांडू विधानसभा क्षेत्र में विस्थापितों ने जो मोर्चा खोल के रखा था, आंदोलन कर रहा था, जिस समय विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था, उसी दौरान में वहां पर जो है सो इस बातों को जयराम महतो ने उठाया था कि मांडू में जो विधानसभा विस्थापितों ने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस बातों को लेकर विधानसभा में बात उठाए थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं तिवारी महतो जी से, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं पड़ता है? आप मांडू विधानसभा क्षेत्र से हैं, आपके क्षेत्र में लोग परेशान हैं, और परेशान होने के चलते लोगों को जो है सो आपसे उम्मीद ना हो कि भले आप जीत गए हैं, चुनाव जीत गए हैं, मानते हैं चुनाव जीत गए हैं, चुनाव जीतना एक अलग चीज है, राजनीति करना एक अलग चीज है, ठीक ना? लेकिन इस तरह का जो भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो अपने विधानसभा क्षेत्रों के जो नाराज लोग हैं, जिसको अधिकार नहीं मिल रहा है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको आप सरकार से क्यों नहीं दिला देते? अब जयराम के ऊपर आप उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। उलूल जुलूल बात करने से हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। और सारा पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, या आपका जेएमएम है,
इस तरह का बात नहीं करता है। जेएमएम को क्या हम लोग वोट नहीं किए हैं, बीजेपी को क्या हम लोग वोट नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग को मिला क्या? आज पब्लिक को मिला क्या? जेएमएम को वोट करते करते आदमी बुढ़ा गया, कुछ नहीं मिला। बीजेपी को आज भी वोट लोग कर रहे हैं, कुर्मी मतदाता लोग, लेकिन आज उसको क्या मिल रहा है? आजसू कभी 25 से 30 साल हम लोग वोट किए हैं, आजसू हम लोग को क्या दिया? मैं एक उदाहरण बताता हूं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि चर्चा करने में समय जरूर लग जाता है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग पूरा जरूर देखें। याद कीजिए, जब सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के समर्थन में जब बने थे, शायद बाबूलाल के कार्यकाल में थे या अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में थे, यही दोनों कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी के गठबंधन के द्वारा। उस समय ग्रामीण पुलिस की बहाली निकाला गया था। अब वो निकाले थे उप मुख्यमंत्री जी सुदेश महतो जी। वो थाना से उसको बहाल करना था, और बहाल करने की प्रक्रिया भी हो गई थी। उस समय झारखंड में सबसे ज्यादा माने डर का माहौल था। आप समझ रहे हैं, वीडियो में उस चीज को मैं नहीं बता सकता हूँ, जिसे आज हम लोग उग्रवादी कहते हैं। सरकार उसको उग्रवादी कहती है, हम लोग तो नहीं कहते, सॉरी, सरकार उसको उग्रवादी कहती है। उग्रवादी उस समय भरपूर मात्रा में था। एमसीसी जिसको कहते हैं, एमसीसी झारखंड में प्रवेश किया था, पूरा झारखंड छा गया था। उसी समय की बात था जो ग्रामीण पुलिस के नौकरी के नाम से बहाली निकाला गया था, और हर थाने में 2-4 आदमी को रखना था, मैंने एक प्रकार का चौकीदार। उस चौकीदारी में हम लोग को बहाली हुई थी, और कम से कम साल भर हम लोग जाके थाना में बैठक करते थे, रिपोर्ट दिया करते थे। लेकिन आज भी कहाँ कोई बहाली हुआ? साल भर हम लोग का समय समाप्त हो गया, कुछ नहीं होने सका। इस सुदेश महतो से मैं कहना चाहता हूँ, आंसू के सुदेश महतो से आप पूछिएगा। हमारा घर तहसीली नहीं, हमारा घर बड़का गांव है, हम जाके तो नहीं पूछ सकता इन बातों को, लेकिन जो लोग बहाल हुए होंगे उसको पता होगा। हमारे एज का जो आदमी होंगे, 30-35 साल का जो एज होगा, उन लोगों को पता होगा कि क्या बहाली हुई थी कि नहीं हुई थी। चलिए अब हम लोग तिवारी महतो के बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तिवारी महतो आंसू का जो स्थापना दिवस था, बलिदान दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन जेएलके के सुप्रीमो को यानी जयराम महतो को जो है सो चंदा लेने के आरोप लगाए हैं। चंदा चोर कहिए चाहे चंदा लेने के आरोप लगाए हैं। चंदा इस प्रकार से, जब चुनाव हो रहा था तो लोग अपने मन से जेएलके को चंदा देते थे, आज भी चंदा देते हैं, आज सभी पार्टियों में दिया जाता है। किसी पार्टी का आता है वीडियो में, किसी पार्टी का आता नहीं है। हर पार्टी का जो भी सदस्य बनते हैं वो चंदा जमा करते हैं पार्टी फंड में, चाहे जो भी पार्टी का हो। बीजेपी आप देखे, जेएमएम देखे, कांग्रेस देखे, चाहे राजद देखे, चाहे दुनिया में जो भी पार्टी है, अगर आप संस्था में जमा होते ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्म होता है, और उसका एक राशि होती है, निश्चित राशि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी हो, सबका एक राशि होती है। उस तरह का चंदा जमा होता है। तो जेएलके में जब चुनाव हो रहा था, विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय आपने बहुत सारा वीडियो में देखा होगा कि लोग वीडियो बन रहा, उसी समय लोग चंदा देते थे। और चंदा को लेकर ही मांडू विधायक जो है सो जयराम के ऊपर भड़क पड़े हैं, और भड़क पड़ के उलूल जुलूल बोल रहे हैं। यहाँ तक कि धमकी भी दिया जा रहा है। एगो वीडियो आया है, ऑडियो मैं तो लगा नहीं सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो में लगाने के बाद हम लोग का वीडियो यूट्यूब बंद कर देता है। मैं नहीं लगा सकता हूँ। मैं किसी पार्टी का ना समर्थन करता हूँ और ना किसी का विरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर आम पब्लिक के सेवा के लिए आपको बनाया गया है विधायक, सांसद, तो आप आम पब्लिक की सेवा कीजिए। आपका अपने क्षेत्र का विस्थापितों को आप न्याय नहीं दिला पाते हैं, और दूसरे क्षेत्रों के लोगों को आप तो दर्द होता है। मैंने कहने का मतलब यह है कि जयराम का नाम अगर कोई सभा में ना लिया जाए तो वो चर्चा में नहीं आएंगे, और चर्चा में आने के लिए जयराम का नाम लेना जरूरी है। इसीलिए शायद विधायक जी, मांडू विधायक जी चर्चा माना था तो जयराम का नाम ले लिए चंदा को लेकर। सूरज सिंह बेसरा भी भड़क उठे हैं आंसू के ऊपर में, वो वीडियो पे आप लोग देखे होंगे।
तो इस तरह से झारखंड की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, क्या आंसू लड़ा है कि जेएमएम लड़ा है? उस समय जेएमएम था। अगर हकीकत देखा जाए तो जेएमएम ही झारखंड के आज़ाद करने के लिए, माने झारखंड अलग करने के लिए लड़ाई लड़ा है, तो जेएमएम लड़ा है। और जेएमएम में आदिवासी के साथ साथ कुर्मी महतो लोगों ने लड़ा है। आज भले एक आदमी का नाम होता है शिबू सोरेन, ठीक ना, अगर देखा जाए तो अभी शिबू सोरेन का नाम होता है, और जो उसके पीछे जितने भी पब्लिक थे उसका नाम कहीं जिक्र नहीं किया जाता। ऐसा क्यों दोस्तों? लड़ने के समय सब, और जब खाने की बारी आई तो सिंगल एक शिबू सोरेन। शिबू सोरेन कौन है भाई? अकेले लड़ाई लड़ लिया वो। हाँ, वो अगुवाई करते थे, अगुवाई किए हैं, ये मैं मानूंगा, लेकिन कहेगा कि ना अकेले लड़ लिया जेएमएम, तो मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। चाहे आप आदिवासी से उठा के देखें या आप कुर्मी जाति से उठा के देखें, सभी का सहमति ना हो, शिबू सोरेन अकेले लड़ाई लड़ेगा? जीवन में कोई भी पार्टी नहीं लड़ सकता है। तो चंदा को लेकर जो है सो तिवारी महतो जी ने चंदा लेने के आरोप लगाए हैं जयराम महतो के ऊपर में कि चंदा लिए हैं, और यहाँ तक भी कह दिए कि 100 आदमी कॉल किए थे, किनको? मांडू विधायक के पास कॉल किए थे, और कॉल करने के बाद जब कॉल लगा तो तिवारी महतो बोल रहे हैं कि भाई मैं तिवारी महतो बोल रहा हूँ, मैं जयराम महतो नहीं हूँ। तो ना, गलती से लग गया है फोन। तो देखिए ना, हम लोग का चंदा जो है सो इतना भारी हम लोग दिए जयराम महतो को, और हम लोग को पैसा फंस गया है। अरे भाई, चंदा वो अपने मन से दिया है, तो तिवारी महतो को फोन लगाने से क्या चंदा वापस होगा? चंदा हम लोग भी दिए हैं। जैसे को चंदा को दिए, नाम उतर गया दिमाग से, क्या कोई बात नहीं, चंदा हर पार्टी को दिया जाता है। और इस तरह का उलूल जुलूल लोग जो बोलते हैं ना, तो झारखंड का विकास नहीं होगा, बाहरी लोग ही लूटेंगे। जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं, आपस में ही तुतु में लोग करने में लगे हुए रहते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताएं कि आपस में इस तरह का तुतु में होना चाहिए क्या? आज झारखंड के दशा दिशा जो बीत रहा है, देन किसका है? सरकार में सबसे ज्यादा कौन रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी स्थानीय नीति लागू नहीं कर पाया, उस समय आसू भी शामिल था। स्थानीय नीति नहीं ला पाया, जिसके चलते आज हम लोग को यह नहीं पता चलता है कि हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं कि बिहार के रहने वाले हैं। सो ये बात आपको पता ही होगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपस में तुतु में करते रहिएगा, पब्लिक को उलझन में फंसाते रहिएगा, तो पार्टी की छवि खराब होगा दोस्तों। इनको, आसू के लोगों को खराब होगा, क्योंकि आसू का नेता हम लोग देख चुके हैं कि उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे लोगों को वोट लिया जाता है, और कैसे बुर्बक बना करके पब्लिक को शांत किया जाता है, ये हम लोग को पता है। आज जरा मैं तो सारी बातों को जब उठा रहे हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर बात नहीं होती है, तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, और हो भी रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े पार्टियां हैं वो लोग शांत हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर हम ये बात को उठाते हैं हमारी छवि खराब होगी। लेकिन छोटी पार्टी, आंसू आज का जन्म नहीं हो, बहुत पहले इसका अभी शुरुआत हुई है। लेकिन जो नए विधायक आए हैं, शायद इनको जानकारी की अभाव है, जिसके चलते ये उलूल जुलूल बातों को बोल देते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, 15 मिनट का वीडियो हो गया है। इस पर बहुत सारा लोगों ने वीडियो बना दिया है, मुझे भी मैंने क्या बोले, दिल नहीं माना तो हमें भी बनाना पड़ रहा है। जोहार, नमस्कार, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।